अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर कमर्शियल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से आपको एक चीज़ पहले से मालूम है कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जिनका मकसद टू अर्न मनी और फाइनेंशियल गेन्स और मटीरियल बेनिफिट्स और लाइवलीहुड और मनी इनकम, यानी जिस भी तरीके से हम पैसा कमाते हैं, वो प्रोडक्शन में हो, वो कंज्यूमशन में हो, वो एक्सचेंज के तरीके से हो, वो सारे तरीके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाते हैं। अब देखते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी में क्या चीज़ है। इसके मुकाबले में कमर्शियल एक्टिविटी में दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहली चीज़, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो इस पर्पज से की जाती है कि टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द एक्टिविटी। किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी का पहला मकसद पैसा कमाना होता है। और दूसरी बात जो होती है, टू फुलफिल मार्केट डिमांड। मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड है, मार्केट किस चीज को इस वक्त ज्यादा डिमांड कर रही है, उस चीज की प्रोडक्शन को कमर्शियल मार्केट ज्यादा आसान और ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ सामने रखती है। अब हम कंपेयर करते हैं कि दोनों एक्टिविटीज में बुनियादी तौर पर फर्क क्या है। देखिए, कमर्शियल एक्टिविटीज भी बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्योंकि इनका मकसद भी पैसा कमाना है। तो फिर कहां पर इन दोनों में फर्क है, वो फर्क हम देखते हैं। हम इनका स्टेटस देखते हैं तो हमें साथ में पता चलेगा कि क्या ऐसी चीजें जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज में हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है, और किस वजह से हम किसी एक्टिविटी को कमर्शियल एक्टिविटी कहेंगे और वो कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो अपनी जगह पर एक स्पेशल हैसियत की हामिल होगी। स्टेटस के लिहाज से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी लीगल और इलीगल। लीगल हो कोई बात नहीं, इलीगल हो कोई मसला नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्टेटस ऑलवेज और मस्ट बी लीगल, यानी कमर्शियल एक्टिविटी जो होगी इन एनी फॉर्म, किसी भी सूरत में कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है वो लीगल होगी, रजिस्टर्ड होगी, लार्ज स्केल होगी। ये इसकी शराइत में से इंडिविजुअल जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज आमतौर पर नहीं करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस काम को करती हैं जहां वो लार्ज स्केल पर ये सारे काम प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का कर रही होती है। तो आपने देखा क्या फर्क है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लीगल हो या ना हो, रजिस्टर्ड हो या ना हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी अगर उसके बदले हमको हमारी अर्निंग हो रही है। जबकि कमर्शियल एक्टिविटी होने के लिए जो शराइत हैं, जो चीजें जरूरी हैं, लीगल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसी लाइसेंस के, किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में होना चाहिए, लार्ज स्केल हो, इंटर रीजनल और कंट्रीज। आमतौर पर एक्टिविटीज दो बड़े रीजन्स के दरमियान, दो कंट्रीज मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान होती हैं जहां पर चीजों की का एक्सचेंज और ट्रेड डेवलप होती है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जाहिर है जब कोई इदारा चलाते हैं, जब किसी बड़े काम को करते हैं तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम यू मस्ट नीड कि किस तरह से उस पूरे सिस्टम को आप रन करेंगे। जबकि इसके मुकाबले में किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए आप ऑर्गेनाइज हो या ना हो, आपको बस ये पैसा मिल रहा है, आप कहते हैं ठीक है गो अहेड, काम करते रहो। और यही वजह है कि बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड में, इवन इन पाकिस्तान, हम क्योंकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज जो फ्रूटफुल नहीं होती हैं या वेल प्लान ना होने की वजह से उनका हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। ये एक बहुत छोटी सी डिस्कशन थी आपके साथ कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज कमर्शियल एक्टिविटी एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस दे हैव। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, और यकीनी तौर पर अब जो है आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हम अपने सब्जेक्ट को आगे लेकर चल रहे हैं। थैंक यू।